2008 2009 के 2 बैंक खातों को जाहिर नहीं किया गया। ये ऐसे इंकशाफ हैं और एक सियासी जमात की बेकायदगी हैं जिनकी वजह से पार्टी हमेशा के लिए इसका नामो निशान भी मिट सकता है। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे मियां दाऊद साहब थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले हमारे साथ खान साहब ने हमें ज्वाइन कर ली है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जनाब अली मोहतरम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो जनाब आपको सेहत मुबारक हो सर। शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी सर, अल्लाह ने बचाया जी मुसीबत है। अल्लाह ताला की जात आपको। अब हॉट टॉपिक यही है जी, हमारी स्क्रीन पे भी चल रहा है जी। खान साहब इस तो चंगा हिसाब था महल्ले की दुकान की करियाने वाला बाबा रखता है जो खान साहब रखे है, क्या कहेंगे इस पे? ये तो बिल्कुल खान साहब ने तो कहीं पे तारीख नहीं दर्ज। अब कहा यह जा रहा है, क्लेम ये किया जा रहा है कि 77 जो टोटल अकाउंट में से सिर्फ 12 अकाउंट्स तक उनकी रसाई है और वहां पे रिकॉर्ड है 65 अकाउंट से जो पैसे आते थे उनका रिकॉर्ड ही नहीं है सर। खान साहब ने तो ये तो इंग्लिश में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जैसे उर्दू में कहते हैं जी, ये तो बस समझें कि बहुत ही मामूली सा हिस्सा है। उस असल बात यह है कि सारी इंफॉर्मेशन के ऊपर किसी का बूट है। अच्छा, हाँ जी, ये बड़ा एक मसला है कि अभी भी आपके जो स्क्रूटनी कमेटी वाले हैं और जो उनके लॉयर्स हैं वो इस कदर पावरफुल हैं कि उन्होंने आज भी पिटीशन दी थी कि भाई ये आप इसको पब्लिक ना करें। बिल्कुल ठीक। तो लिहाजा अब इसके अंदर जो 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 इस खाता डाला हुआ है, यकीन करें कि बाकी का भी जो 100% है ना, वो भी मशकूक है। तो आप अगर इस बात को समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान में एक दफा टीवी पे एक अफसर ने कहा कि पाकिस्तान में तखरीबकारी जो है वो बार के मदद के बगैर हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये जो इन्होंने किया है पाकिस्तान के साथ, ये तखरीबकारी नहीं है? बहुत बड़ी इखलाकियात से शुरू हुए हैं लेकर के कौन सा एरिया इन्होंने छोड़ा है। कल भी रात को एक इकोनॉमी का प्रोग्राम में देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि यह फैसला बिल्कुल ऐसे किया गया जैसे बेड़ा गर्क करने के लिए फैसला किया गया, और वो यही कुछ खरीदो फरोख्त की टाइमिंग का मसला था। ये जो तमाम जो खाते हैं ये सिंबॉलिक हैं, सिंबॉलिक। ये इन्वेस्टिगेशन पूरी फंडिंग के ऊपर आप लगा दें, आप हैरान हो जाएंगे कि सर ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन और ये ऑपरेशन, ये मैं बोलूं, मतलब थोड़ा एहतियात से बात करनी पड़ती है सर। ना करो एहतियात, अगला खरबा रुपया खा गया तुझे एहतियात कर देते हैं। ये खरब से भी ज्यादा की बात है सर, ये खाने का भी नहीं है। ये इन्होंने मुख्तलिफ जो मदों में पैसा पाकिस्तान से बाहर लेकर गए हैं, बहुत से लोग लेकर गए हैं जी फौजी ऑपरेशनों के चक्कर में, बहुत से लोग लेकर गए हैं इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, बहुत से लोग लेकर गए हैं। ये वो पैसा वापस इसकी तरफ आया है और ये उस पैसे को वापस लाने के लिए सबसे बड़ा कंडुइट था ये। अच्छा खान साहब, आप एक नया कटा खोल रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, आपके कहने का मतलब है कि ये पैसा जो है ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का या किसी ऐसी किस्म का फंडिंग का नहीं, ये वो पैसा है जो यहां पर ब्लैक में पड़ा हुआ था, उसको भेजकर वाइट किया गया। अगर मैं आसान तरीके में समझा सकूं तो। जी सर, और आप अगर वो लिस्ट निकालें डोनर्स की, आप उनको देखेंगे कि उनका ताल्लुक किधर से है, उनका किन लोगों से ताल्लुक है, उनका किन फैमिलियों। देखें सर, ये 140 मिलियन डॉलर पापा जॉन्स के कैसे चले गए अमेरिका? तो ये समझने की बात है। ये पूरा जो ऑपरेशन है, हम देखें 30 साल से, अल्लाह ताला उनको जजाए खैर दे, वो अकबर एस बाबर हमारे से जूनियर हैं पीटीआई में, यकीन करें वो बहुत बाद में आए हैं, बहुत बाद में आए हैं। वो तो हम तो हॉस्पिटल के जमाने से बैठे हैं ना। असल जो इसका सारा जो इंजन है वो तो हॉस्पिटल के खाते थे, वहां से ये सारा कुछ आगे गड़बड़ बनी है और पैसा फिर बेतहाशा ये पाकिस्तान से ही बाहर आके वापस जाने के लिए आता रहा है। ये अगर खाते और बिल गेट्स की जो फाउंडेशन है वो इस पर सबूत देगी कि उनका जी, पैसा, वो तो बिल गेट्स वाली, वो जो उनके क्या नाम है, वो जो बिजली वाले बाबा जी हैं जिन्होंने वो कंपनी है उनका, नकवी साहब, अबराज नकवी। जी। हम उसको अबराज नकवी कहते हैं, अबराज वाले। और देखें कल एफआईए के जो चीफ थे बशीर मेमन साहब कहते हैं कि इमरान खान ने मुझे इस बात पर बुरा भला कहा कि तुमने यहाँ पूरी कंपनी तबाह कर दी, क्योंकि वो लॉन्ड्री कर रहा था ना। जी, वो लॉन्ड्री कर रहा था, एफआईए ने दरमियान में लाके टांग अटका दी। तो वो जो अबराज नकवी है उसके जब पैसे का हिसाब उधर से भी आ जाएगा, और उनके पास तो रिपोर्टें पहले से पड़ी हुई हैं
कि सर ये अगर इमरान खान के ताबूत में, सियासी ताबूत में ये अगर आखिरी कील था ना, यकीन करें फिर ये कील चुभने के बाद इमरान खान ने ना अंदर से बोल दिया ना कि ये पैसे में देता किसको था, ये जाता किधर था। और रियाम खान जो साहिबा कहती हैं कि बक्से के बक्से आते थे, वो जी जाते किधर थे। तो सर ये वो कयामत टूटेगी यहाँ पर कि इंसान सोच नहीं सकता। सर ये पूरी मिली भगत है, और आज से 30 साल पहले इसके अंदर वर्दी इन्वॉल्व हुई है। 30 साल पहले वर्दी इसमें इन्वॉल्व हुई है, प्लांटिंग हुई है लोगों की, और वो ऐसे ऐसे आएंगे, इस वक्त आएंगे, इस जगह पे ला करके इसको, ये तो दरमियान में आ गया, क्या कहते हैं, कोविड आ गया, इसकी वजह से काम लंबा हो गया, वरना ये 2 साल पहले सारा कुछ गिर जाता है। ये जो हसन निसार ने कहा है ना कि खड़े करके मार दो गोलियां और खत्म कर दो और गन की घिसाई भी इनसे लो, वो यही कह रहा है कि सबूत मत मांगो, मारना शुरू करो, वरना ये खाते खुले तो सारों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो ये समझा रहा है इमरान खान को कि सख्ती करो, जाबर हुक्मरान बनो, लम्या पाओ, इनको मारो, इनको कोई जरूरत नहीं है इनको जमहूरियत की, क्योंकि जमहूरियत में ये राज खोल देंगे। वो ये समझा रहा है अल्लाह का बंदा। अब हम ना समझें, 30 साल पहले सर जब आप खुद बाहर रहते हैं, आप इंडियंस के साथ काम करते हैं, आपको आइडिया हो जाता है ये इंडियन जो है ये सिख है या ये पंजाबी है या मलवारी है या दिल्ली का है। इसी तरह कोई बंदा पाकिस्तानियों से डील करता रहे, रशियंस थोड़े अरसे बाद कह देते हैं हाँ ठीक है तुम पाकिस्तानी हो, तुम इंडियन है। सर हमें यहाँ पर पता होता है जब बंदा चल के आ रहा होता है ना कि इसकी चाल जो है ना, ये कैंप डेविड से निकला है या ये 4 कोने वाले सितारे वाले घर से निकला है या ये तिरंगे से निकल के आ रहा है, हमें पता होता है। उस वक्त भी हम देख रहे थे कि नॉर्थ अफ्रीका के एंटरप्राइजेस के साथ इनका उठना बैठना और इनकी दोस्तियां जो थी वो डिफरेंट किस्म की थी। और उस वक्त भी हम समझते थे कि चलो जी स्पोर्ट्समैन है, ये तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही होते हैं, औरतबाज है, नशेबाज है, जुएबाज है, ऐसे ही होते हैं, हम सब यही समझते थे। मगर सर जब इसने हाथ डाला ना इसके ऊपर, जो स्टेट के ऊपर, और फिर साथ इसके जो लोग आके खड़े हो गए, वहां पर हमें समझ में आया कि यार ये एक नहीं है, ये 4 पावर्स हैं, इसके अंदर 4 किस्म के तबके हैं, और इनसे लड़ने के लिए तो फिर हमें मदद बाहर से लेनी पड़ेगी, और बाहर से अमेरिका मदद करने के लिए तैयार नहीं है, ना आज तैयार है, अभी भी अमेरिका तैयार नहीं है। मियां साहब की हेल्प के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा, आपके सामने है, आज उनकी बेटी की एक और ऑडियो लीक करके बातें बना रहे हैं। जी वो ये उनकी वो बड़ी टाइमिंग है, उस पर बात करेंगे वो क्या टाइमिंग है और वो क्या है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो भी आएगा वो अपने मीडिया को मैनेज करके करेगा, वो तो बड़ी सिंपल, उसमें कोई इतना बड़ी वो नहीं है। लेकिन सिर्फ वो पंजाबी के अंदर एक सवाल आपने पूछना है, अगर कोई आपको ताना दे कि जी मरियम साहिबा ने ऐसे कहा, आपने कहना इसमें एक लफ्ज गलत बता दे, कौन सा उन्होंने मैं कहा। सर उस पे खुद आपको बताऊंगा कि वो सही क्या ठीक है, उस पे तो मैं बड़ा, उन्होंने कोई बात उसमें गलत नहीं की। अगर वो परवेज रशीद साहब थे तो उन्होंने भी कोई बात उसमें गलत नहीं की, आपको वो ढूंढ के हम उसको चलाते भी हैं और उसको बताते हैं कि उसमें क्या गलत है। अरशद साहब बैठे हैं हमारे साथ। अरशद साहब, खान साहब कह रहे हैं तो गेम ही और है। तो अब ये जो कहा जाता है कि इमरान खान से बिगाड़ेंगे नहीं, इमरान खान से डरते हैं, इमरान खान बोलेगा बड़बोला है, ये है वो है, इसलिए हटाते, तो क्या ये गेम भी है? क्या इमरान खान भी काम कर रहा था बड़ी देर से? किन लोगों के पैसे थे जो बाहर जा रहे थे बकौल खान साहब के किसी और चैनल से, और वापस खान साहब के अकाउंटों में आ रहे थे और खान साहब निकलवा के फिर उनको वापस कर रहे थे? बहुत शुक्रिया जी, ये बड़ा अहम और बड़ा तकलीफ दे मौजू है। मेरा इस पे एक प्रोग्राम है AQS लाइव में ना, कयूम सिद्दीकी साहब ने मुझसे इंटरव्यू लिया था, वो है SRO 266 के ऊपर, और मैंने बड़ा प्रिसाइज बड़े डिटेल से बताया था कि ये जो SRO है कैसे काम करता है। और आखिर में मैंने उसको ये बताया था कि इस SRO के 2 फंक्शन है, एक पैसे को पाकिस्तान से बाहर स्टेट में भेजता है और दूसरा उसको लीगल कर देता है। यानी कि मैं बड़े एतमाद के साथ कह सकता हूं, जो मैंने देखा था, जो ऐसी चीजें थी, कैनेडियन कुछ और अमेरिकन पैसा वो किस रास्ते से पाकिस्तान आता था और फिर वो वाइट होकर इस SRO के थ्रू ये वापस जाता था, इन्वेस्ट होता था, और वो पूरा चैनल। लेकिन मैं कहूँ कि हम लोग छोटे आदमी हैं, छोटा प्रोग्राम, लोगों ने ब्रांड अपने साथ के लगाए हुए हैं, हम जो मर्जी करते रहें, लेकिन बस क्या कहें, पूरा चैनल मौजूद है। और उसी मद्देनजर के अंदर अगर आप देखें तो ये वर्क खुलना शुरू हुए हैं, ये इमरान खान
और ये जो इसके जो चैनल सामने आना शुरू हुआ है ये बड़ा भयानक है। ये सिर्फ एक शख्सियत की बात नहीं है, एक पार्टी की बात नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान जो है ना इस टाइम में बदनामी के जुमरे में तो आया हुआ है। ये अब सबूत सामने आ रहे हैं सर, ये इसमें एक बंदा इन्वॉल्व नहीं है। ये बताना कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक की वैल्यू ये है जो कि अब इख्तियार किसी और के पास चला गया, और उसकी वैल्यू ये है कि यहाँ पे अकाउंट के अकाउंट मौजूद है, रद्दोबदल हो रही है, डकैतियां पड़ रही हैं, और उसका हिसाब और उसके मामलात का रिकॉर्ड स्टेट बैंक के पास नहीं। यानी कि ये कितना बड़ा इल्जाम, कितना बड़ा इल्जाम, यानी कि उसका एक नजर देखें। फिर उसके साथ साथ आप देखें कि इसके अंदर ये जो बताया जा रहा है, जैसे खान साहब ने भी जिक्र किया कि कंपनियों की कंपनियां खुल गई, पैसे लंदन चले गए, अमेरिका चले गए, वो पैसे कहाँ से आए? इसका अगर एफबीआर के पास सवाल का जवाब नहीं, इसका अगर स्टेट बैंक को ये रिकॉर्ड ही उसके पास मौजूद नहीं है कि जो आप पैसा यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं वो किस माध्यम में आया हुआ, तो भाई देने वाला भी जोन सा है ना, वो भले जो मर्जी हो, वो दुनिया की जोन सी मर्जी एजेंसी हो, मैं इससे ज्यादा खुल के क्या कहूँ, लेकिन उसका रिकॉर्ड तो आपके पास होना चाहिए। जब आप $10,000 से अबव लेकर अमेरिका में इंटर होते हैं ना, तो वो सवाल पूछते हैं, वो फौरन सवाल पूछते हैं कहां से आया पैसा बताओ, और उसका रिकॉर्ड रखते हैं। और जब आप लेकर जा रहे होते हैं तो वो उस वक्त में भी जानते हैं, वो हर चीज को जानते हैं। कनाडा में जाएं, लंदन में जाएं, यूरोप के किसी मुल्क में जाएं, वो पूछते हैं कि कहां से पैसा लेके आए हो। 10,000 तो लिमिट है, उसके अंडर आप ला सकते हैं, बिल्कुल ठीक, उससे ज्यादा होंगे तो आपसे पूछेंगे। लेकिन यहाँ तो आप देखें करोड़ों रुपया जो पकड़ा गया, लेकिन जो नहीं पकड़ा गया उसके ऊपर सवालात खड़े होते हैं। ये तो एक बंदे का सामने आ रहा है, एक पार्टी का सामने आ रहा है, जो काम उन्होंने थ्रू अकाउंट्स किए हैं, लेकिन जो अबव द अकाउंट किए हैं, इन द लॉ किए हैं, वो आप समझ लें कि बड़े खतरनाक है। वो मामला भी खुलेंगे और भी खुलेंगे। खान साहब, पीटीआई ने न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट तक रसाई नहीं दी, वहां पे तक जाने दिए ही नहीं है, दरवाजा ही नहीं खोला, कुंडी अंदरों ला ली है, बस 7 साल तक रसाई नहीं दी। क्या कहेंगे सर उस पे? सर ये तो अब अल्लाह, मतलब क्या कहूं ऐसे इदारों को कि जो इनसे इनका बूट नहीं उठवा सके। ठीक है, इन्होंने बूट रख दिया तहकीक के ऊपर, और उस बूट को जो है वो इदारे जो हैं वो या तो मसलहतन नहीं उठा रहे थे, या फिर उनको पेमेंट हो रही थी। सीधी सी बात है, वो बैग के बैग किधर जा रहे थे, इधर ही 7 साल में यही साबित हो जाएगा वो बैग जा किधर रहे थे। आपको पता है वैसे भी हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन है सरकार की चीजों को लंबी करने की, है ना, बातें लंबी करने की। इसीलिए तो हसन निसार कहता है कि बंदे फड़का दो, मार दो। वावडा साहब ने भी कहा था कि जी 5,000 बंदे मार दो। उसकी वजह ये थी कि इनको यही 7 साल से 17 साल तक इन्होंने ये बूट नहीं हटाने थे ताकि तहकीक ना हो। ये अवाम को भी एक मैसेज छोटा सा दे देना चाहिए कि हसन निसार साहब जो है उनका असल पेशा जो है कबाब पकाना है। ठीक है, उनका असल काम जो है वो कबाब बनाते हैं बड़े अच्छे, मगर वो उर्दू जुबान की शौक में और उसमें मोहब्बत में जब बाहर से वापस आए हैं तो वो आकर के ये इस तरफ लग गए हैं। मगर उन्हें वो जो ओपिनियन देते हैं वो एंग्री यंग मैन को रिप्रेजेंट करते हैं, खर दिमाग नौजवान को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है कि उसने हमेशा कहना है कि मैंने चांद पे जाना है, मगर उसके पास सीढ़ी नहीं है छत पे जाने के लिए, मगर जाना उसने चांद पे है। तो इतनी वो बड़े टारगेट रखते हैं। अवाम को इस बात पे नहीं, उनकी बात को समझे। जो तहकीक हो रही है, रिजल्ट आ रहा है, उससे पहले उन्होंने ये बात करके तवज्जो इधर उधर करने की कोशिश की है सोशल मीडिया में कि जी लोग मेरे पीछे लग जाए, इमरान को फायदा हो जाए, वो जो डैम्पन हो जाए, ऊपर से जनाब अली मरियम की ऑडियो फेंक दो, ये लोग पकड़ लेंगे, सारा गेम हो जाए। बिल्कुल झूठ बकवास है। 7 साल ये इंक्वायरी रुकी रही है क्योंकि किसी को पेमेंट होती रही है, और वो पेमेंट वाले हजरात जो हैं उनमें से एक अभी भी बैठा हुआ है वहां, बाकी सारे रिटायर होके चले गए हैं, उन्होंने अपने बाहर मुल्कों में बड़े बड़े विले खरीदे हुए हैं फ्रांस में। मगर ये जो इधर बैठा हुआ है अभी, ये पता नहीं किस चक्कर में बैठा हुआ है, और इसको बाकियों को भी मालूम है। और जो शाह खावर साहब हैं जो कि मरहूम नूर मुकद्दम साहबा का भी केस लड़ रहे हैं, उन्होंने जब सुबह पिटीशन की है कि जी आपको इसको तो एक तो इन कैमरा कर दें, और दूसरा ये करें कि जी ये ग्रीवेंस पार्टी है इनको दें, दूसरों को ना दें। तो आगे से जो वो थे इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने जो लॉजिक दी है ना,
वो बड़ी जबरदस्त लॉजिक दी है। उन्होंने कहा कि यार ये कोई अकल की बात करो, तुम लोग क्या क्यों मुझसे तुम लोग गलत काम करवाना चाह रहे हो। और कल भी FIA के जो चीफ थे, एक्स चीफ, उन्होंने बैठ के क्या कहा कि कोई सरकारी अफसर गलत काम ना करे, क्योंकि हुकूमतें आने जाने वाली चीजें वो खुद अंदर होंगे, फंसेंगे फिर। तो अब मेरा ये कहने का मतलब है, अगर इस पूरी फंडिंग को यही कसौटी जो इन्होंने स्क्रूटनी कंपनी में ये थोड़े से अमाउंट ऑफ चेक्स पे लगाए हैं अकाउंटों पे, बाकी पे लगाएं, उसमें तो नाइटमेयर सामने आएगा। उसमें तो इतने भयानक लोगों के चेहरे सामने आ जाएंगे कि इंसान सोच नहीं सकता कि यार ये लोग भी इधर यहाँ बैठ इस काम में इस्तेमाल है। ऊपर से इमरान खान ब्रीफ केस लेके जाता रहा है लंदन में एक ऐसी जमात के लीडर को पकड़ने के लिए जिनके पैसे ये मूव कर रहा था। ये आप अकल आप अच्छा, इसके अंदर ना मैं खान साहब थोड़ी सी मुदाखलत जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ी सी एक्सपर्टीज है इस चीज की। दोनों का चैनल एक ही है, साउथ अफ्रीका में दोनों का चैनल एक ही है। हम नाम नहीं लेंगे, अपनी जिम्मेदारी सर जी, हम नहीं नाम लेंगे किसी का, लेकिन ये एक ही चैनल पे काम करते हैं और एक ही नेटवर्क पे काम करते हैं और एक ही के लिए काम करते हैं। ये सबूत है आपके सामने, ये हमारे ठीक है, वो हमारे नॉलेज में है ये बात, बिल्कुल जी। और हम ये समझते रहे कि जनाब ये आदमी वो नस पाज कर रहा है, वाकई किसी लिसानी जमात के लीडर को ये वाकई ये नहीं उसको सर ये उसकी तरफ भाग रहा है और पीछे से ये उनके मामलात को भी। दिस इज द रीजन कि इस वक्त ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि जी मार दो सारों को ना, सबको मार दो, क्योंकि उनको पता है ये राज खुले तो यही आदमी जो कह रहा है मार दो, इसका भी पता लगेगा। ये लिफाफे से नहीं बैग पकड़ता रहा है, ये बैग बल्कि डीला करांदा रहा है। चले राजा साहब ने भी मोहसिन बेग ने क्या कहा था उस दिन, मोहसिन बेग ने क्या बोला, ये वो सही बोल गया और वो अब खतरे में आ गया। वैसे वो भी नहीं, वो मेरा जाती ख्याल है, वो कुछ नहीं होता उनको। बहुत सारी चीजें जो है वो बोलने की बड़ी टाइमिंग होती है, बुलाने की बड़ी